जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अध्यात्म मीडिया वृंदावन के द्वारा आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी दर्शकों को साथ दर्शन कर बहुत अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। मैं कन्हैया पांडे आज आप सबको ब्रज के एक प्राचीन दर्शन, एक परंपरा का दर्शन, एक संप्रदाय का दर्शन मैं कराने जा रहा हूँ। इस समय मैं ब्रज के एक पावन पवित्र भूमि नीम गांव स्थित उस मंदिर के प्रांगण में हूँ। मैं आज आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, दर्शन कराने का कोशिश कर रहा हूँ कि निम्बार्क संप्रदाय क्या है। कोई साधारण संप्रदाय नहीं है, इसे संप्रदाय भी नहीं कहेंगे हम, इसे तो ये कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा परंपरागत यह स्थान है और यहाँ आकर बहुत अद्भुत आनंद प्राप्त हो रहा है। निम्बार्क भगवान कौन थे, इनकी परंपरा कहाँ से चली, वास्तव में बहुत गदगद होने वाला यह विषय है। कोई साधारण संप्रदाय यह स्थान नहीं है। मैं अब आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख, यहाँ पर सनक सनंदन सनकादिक सनत कुमार मतलब भगवान कृष्ण के ही अवतार माने गए हंसावतार। और यहाँ देखिए भगवान श्री कृष्ण हंस स्वरूप में श्री सनकादिकों के उक्त प्रश्न की जिज्ञासा का समाधान करते हुए, मतलब इस मंदिर में चित्रपट के माध्यम से दर्शाया गया है। आप वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं। साक्षात श्री हरि विष्णु सर्वेश्वर भगवान का जो स्वरूप है, शालिग्राम स्वरूप, वो सनक सनंदन सनकादिक सनत कुमार को सौंपते हुए और सनक सनंदन सनकादिक सनत कुमार के द्वारा श्री देव ऋषि श्री नारद जी को यह शालिग्राम सर्वेश्वर भगवान का स्वरूप सौंपते हुए। तो ऐसे वीडियो को पॉज कर करके हम इस संप्रदाय की महिमा को पहले समझें, महात्म समझें कि यह संप्रदाय कोई एक साधारण संप्रदाय नहीं है। आप वीडियो को पॉज कर करके इस सभी छवि के हिस्ट्री को, आप इतिहास को पढ़ सकते हैं। तो मैं वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन प्रभु प्रेमियों के लिए बहुत आनंद देने वाला यह वीडियो होगा। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अध्यात्म मीडिया वृंदावन के माध्यम से ब्रज के प्राचीन दर्शनों का आप दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं और आनंद लेते हैं। सभी स्वरूप को, आप सभी चित्रों को आप वीडियो को पॉज कर करके अगर आप पढ़ेंगे तो वास्तव में धन्य होंगे आप, और संप्रदाय की जो महिमा है वो आप समझ सकेंगे। तो ये नीम गांव स्थित निम्बार्क भगवान का तपस्थली है। अब हम मंदिर के गर्भगृह के पीछे से हम जा रहे हैं। आप यहाँ दंडवत और प्रणाम जरूर करेंगे। बोले श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्री हंस भगवान की जय, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। सुदर्शन चक्रावतार, श्री निम्बार्क भगवान को भगवान विष्णु के श्री हरि के सुदर्शन चक्र के अवतार माना जाता है। आप अब यहाँ से फिर पुनः पढ़ना शुरू करें भगवान जगत गुरु श्री निम्बार्क जी का। देखिए यहाँ देव ऋषि नारद जी के द्वारा शालिग्राम स्वरूप जगत गुरु श्री भगवान निम्बार्क को सौंपते हुए, और आज भी यह शालिग्राम जी का दर्शन है। वो निम्बार्क पीठ सलेमाबाद स्थित जो जहाँ पर जय जय का स्थान है, जय जय निवास करते हैं, वहाँ विश्राम करते हैं वहाँ। तो ये वही स्थान है जहाँ से श्री निम्बार्क भगवान ने तपस्या करा, साधना करी। आप सभी वीडियो को पॉज कर करके पढ़ सकते हैं। आप देखिए श्री निम्बार्क भगवान का लीला और भक्तों के लिए क्या उपदेश। गर्व होना चाहिए हमें, हम संप्रदाय और हमारे गुरु कौन हैं। ये जुगल स्वरूप, ये देखें देव ऋषि नारद जी वीणा बजाते हुए, चतुर्भुज नारायण श्री हरि विष्णु, साथ में सनक सनंदन सनक आदि सनत कुमार। यहाँ जुगल स्वरूप
सखियों के साथ बहुत ही सुंदर वास्तविक यह स्थान जो है, यहाँ पर देखिए सर्वेश्वर भगवान का उपासना करते अष्ट स्वरूप में विराजित श्री निम्बार्क भगवान। सुदर्शन चक्रराज। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों का, दर्शकों का प्यारा चैनल अध्यात्म मीडिया वृंदावन में आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। प्रेमियों, वंदे व्रज वसुंधराम। ब्रज की महिमा अनंत है। ब्रज में क्या नहीं है, जो लोग अगर पूछते हैं कि ब्रज में क्या है, तो हम उन्हें ये कहते हैं कि ब्रज में क्या नहीं है। ब्रज में हमारे युगल स्वरूप का लीला स्थली है, संत महापुरुषों का तपो स्थली है। आज इसी प्राचीन ब्रज दर्शन के श्रृंखला में हम पहुँचे हुए हैं ब्रज के प्राचीन गांव नीम गांव, और हमारे साथ यहाँ के पूज्य महाराज जी हैं। हम इनको भी अपने चैनल परिवार की ओर से सादर दंडवत और प्रणाम करते हैं। और हम ऐसे स्थान पर पहुँचे हैं जिन्होंने हमें युगल मंत्र का, सनातन धर्म के भक्तों के लिए युगल मंत्र का आपने प्रागट्य किया। तो ऐसे श्री जगत गुरु भगवान निम्बार्क के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए हम आज जानेंगे कि नीम गांव की महिमा क्या है और यहाँ पर अभी भी निम्बार्क भगवान के समय का क्या क्या चिन्ह उपलब्ध है। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं, ये वृक्ष पूरे, ये मतलब काफ़ी इसको संरक्षित करके रखा गया है। वृक्ष का अंश क्या है, क्या है, ये मैं पूछूंगा अपने महाराज श्री से, और इसके बाद आप दर्शन करेंगे इस मंदिर की पूरी महिमा। निम्बार्क संप्रदाय कहाँ से प्रारंभ हुआ, कोई साधारण संप्रदाय नहीं है। वृक्ष क्या है, इसमें श्री निम्बार्क भगवान का छवि भी बनाया हुआ से निम्बार्क भगवान ने अपने सूर्य का अर्क दिखाया था जब ब्रह्मा जी यहाँ दंडी स्वामी रूप में आया था, उस समय का ये नीम का वृक्ष है। और इसका जो अंश है वो वहाँ विराजमान है। अभी जो इसके बीज है और मेन वृक्ष ये विराजमान है, नीम का वृक्ष। तो ये नीम गांव जो है, ये निम्बार्क भगवान से कैसे जुड़ा? ये क्या जन्मभूमि है उनका, तपोभूमि है उनका? यहाँ कितने दिन उन्होंने साधना किया? पहले ये पूरा जंगल था, ये गिरिराज तलेठी मानी जाती है। पहला कोई गांव नहीं था। जब निम्बार्क भगवान अपने माता पिता के संग यहाँ पर आए, पहला इनका नाम निर्मानंद था। यहाँ आके इन्हें तपस्या करने लग गए इस नीम के वृक्ष के नीचे। तपस्या करते हुए कुछ समय बीत गया तो ब्रह्मा जी ने देखा ये साधारण बच्चा 7 वर्ष का घोर तपस्या। तो ब्रह्मा जी एक अपने दंडी स्वामी आकर, और यहाँ शाम के समय आए थे, जो सूर्य अस्त होने वाला था उस समय। तो उस समय आए तो निम्बार्क भगवान का जो नियम था, जो भी अपने घर अतिथि आया है उसको भोजन प्रसाद जल ग्रहण करके ही भेजना। तो उन्होंने बोला कि महाराज जी आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो उन्होंने देखा कि भाई सूर्यास्त होने वाला, तो हम प्रसाद ग्रहण नहीं करते सूर्यास्त के बाद। जब निम्बार्क भगवान ने अपने नीम के ऊपर सुदर्शन चक्र को स्थापित कर दिया तो चारों रोशनी हो गई। तो उन्होंने कहा अभी तो सूर्यास्त नहीं हुई है, देखिए आप प्रसाद कीजिए। उन्होंने प्रसाद करने के बाद शास्त्रों की चर्चा हुई। फिर नीम का वृक्ष एकदम लुप्त होने पर उन्होंने देखा चारों ओर अंधेरा होने पर जब ब्रह्मा जी अपने स्वयं ब्रह्म के रूप में निम्बार्क भगवान सुदर्शन चक्र अवतार में आकर ब्रह्मा जी को दर्शन और अन्य और ऐसे दिया। जब से गांव का नाम गांव, और निम्बार्क भगवान का नाम पहले निम्बानंद थे, जब से नाम निम्बार्क आचार्य स्थापित। अभी उनका तपोस्थली है। अभी ये तपोभूमि है, जो यहाँ पास में नीम का वृक्ष है, उसी जगह निम्बार्क भगवान ने अपना साधना की। और जगह वही है, नीम का वृक्ष मेन ये इसका भूमि वही है। वहाँ अभी भी नीम का वृक्ष लगा हुआ है। और जब से इस गांव का नाम भी नीम गांव और निम्बार्क संप्रदाय जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया। वैसे बहुत प्राचीन है ये। हंस अवतार के समय जो 24 अवतार जब से, और जैसे फिर नारद ऋषि, फिर सनत कुमार, फिर नारद जी और फिर निम्बार्क भगवान। तो ये जैसा कि महाराज श्री ने अभी बताया हम सबको कि ये वास्तविक ये माना जाए कि निम्बार्क संप्रदाय का ये प्राकट्य स्थल है ये।
तो आइए अब हम आप सबको दर्शन कराएंगे उस भूमि का जिस भूमि पर भगवान निम्बार्क स्वयं तपस्या करी, उन्होंने तपस्या किया, साधना किया और आज इस संप्रदाय की महिमा अनंत है। इस संप्रदाय में शंख चक्र, सुदर्शन चक्र और शंख का और तिलक जो होते हैं, इसके अंदर जो श्याम श्री जो होता है ये पुतली कहा गया है, इसे पुतली मानते, क्या मानते? ये अपने सर्वेश्वर भगवान अलग अलग अपना भाव है। जैसे ब्रह्मा जी संत सनंदन सनत कुमार जी थे, उस समय एक सर्वेश्वर प्रभु की सेवा करते थे। उसके बाद नारद जी के पास प्राप्त हुई, नारद जी निम्बार भगवान को सेवा प्राप्त की और जैसे जैसे चला आ रहा है वे अपने आचार्य पीठ है सलेमाबाद, जो उसका नाम परिवर्तन कर दिया निम्बार तीर्थ, वहाँ पर अभी भी वो सर्वेश्वर प्रभु विराजमान है। उनके दर्शन हो तो अपना अपना भाव है, सर्वेश्वर भगवान भी माना जाते हैं। जो सर्वेश्वर भगवान का स्वरूप साक्षात श्री हरि विष्णु ने सनक सनंदन सनकादिक सनत कुमार को दिए, फिर ये सनक सनंदन सनकादिक सनत कुमार ने देवऋषि नारद जी को दिया, देवऋषि नारद जी ने भगवान निम्बार्क को दिया और निम्बार्क भगवान के जो कर कमलों में जो उपासना होता था सर्वेश्वर भगवान शालिग्राम स्वरूप का, आज भी जो निम्बार्क तीर्थ है, हम नहीं कहेंगे सलेमाबाद, हम कहेंगे निम्बार्क तीर्थ, उस निम्बार्क तीर्थ में निम्बार्क पीठ में वो शालिग्राम स्वरूप आज भी दर्शन होते हैं। आइए अब इस दर्शन को अधिक से अधिक हम शेयर करते हैं और भी कई दर्शन करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। मैं अब मंदिर से बाहर आ चुका हूँ और हमारे पीछे मंदिर का वो भव्य विशाल द्वार, जहाँ हमारे ठाकुर जी विराजमान है जिस मंदिर के प्रांगण के भीतर, और मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। बहुत काफ़ी लंबे चौड़े में यह स्थान है, गौ माता है, हवन कुंड है, स्तंभ है, क्या नहीं है। जय हो श्री निम्बार्क भगवान की। कम से कम यह दर्शन अच्छा लगे आपको तो आप कमेंट बॉक्स में निम्बार्क भगवान की जय अवश्य लिखेंगे आप। हमारे देखिए चल रहे हैं और ये दर्शन कराएंगे यहाँ के जो यहाँ के जो खास महिमा रूपी जो स्थली है उसका दर्शन कराएंगे। ये देखिए एक बार मैं मंदिर का दर्शन कराता हूँ, ध्वजा लहराते हुए हमारे श्री निम्बार्क भगवान का अद्भुत आनंद। मैं पहला बार यहाँ पहुँचा हूँ आज सभी दर्शकों को दर्शन कराने के लिए, लेकिन वास्तव में मैं खुद को भी धन्य मान रहा हूँ कि ऐसे जगत गुरु भगवान श्री निम्बार्क के साधना तपोस्थली पर हम पहुँचे हैं। ये महापुरुष हैं, ब्रज की महिमा इन स्थानों से है। मैं बार बार कहता हूँ कि ब्रज की महिमा इन्हीं स्थानों से है, और ब्रज में अगर आप आए और यहाँ ना आए तो ब्रज में आना बेकार है। तो एक दिल्ली और बॉम्बे की तरह आप ब्रज घूम के चले जाते हैं। ये देखिए विशाल मंदिर, पहले मुग़ल शासक के समय में श्री निम्बार्क पीठ यहीं था, सर्वेश्वर भगवान यहीं विराजमान थे, लेकिन जैसा कि महाराज जी ने बताया कि वो समय ही ऐसा था कि पीठ को यहाँ से ले जाना पड़ा। अब हम धीरे धीरे पहुँच चुके हैं श्री निम्बार्क भगवान के तपोस्थली के पास, तपोभूमि के पास। ये वही स्थान है, नीम का वृक्ष जो देख रहे हैं अभी, जैसे महाराज जी ने बताया उसी वृक्ष का ये बीज है, और ये वही स्थान है जिस स्थान पर भगवान के श्री हरि विष्णु के साक्षात हंसा अवतार, उन्हीं का स्वरूप हमारे भगवान निम्बार्क जगत गुरु ने यहाँ तपस्या किया, सनातन धर्म का ध्वजा लहराया। आज भी अखंड सनातन का परंपरा चल रहा है और लाखों करोड़ों संख्या में देश विदेश में भगवान का उपासक उपासना कर रहे हैं, जुगल मंत्र का उपासना कर रहे हैं। प्रेम से आप दंडवत और प्रणाम करें और ऐसे महापुरुष को अपने हृदय में नमन करते हुए उनको सादर दंडवत और प्रणाम करें। हाँ, साथ में हमारे देखिए महाराज जी भी हैं यहाँ, और महाराज श्री ने कृपा किया है, ठाकुर जी ने कृपा। ठाकुर जी के सेवा में जब हम लोग चलते हैं तो हम लोगों के पीछे ठाकुर जी स्वयं कृपा करते हैं, क्योंकि दर्शन शूट करके आप तक पहुंचाना यह अध्यात्म मीडिया वृंदावन का एक लक्ष्य है, और प्राचीन वृंदावन का दर्शन, प्राचीन ब्रज का दर्शन हम आप तक पहुंचाते हैं। और भी अभी कुछ यहाँ पे है स्थान, जैसे कि अभी महाराज जी ने बताया था कि यहाँ पे चक्र से कोई कुंड खोदे गए थे, तो वो स्थान को भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। क्योंकि जय राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ये निम्बार्क भगवान का मंत्र है। देखिए गौ माता कितना सुंदर आनंद से सोती हुई। भगवान के इस दरबार में एक जीव को अगर शांत न मिले तो फिर वो दरबार कैसा। महाराज जी मेरे साथ हैं, चलते हैं।
प्रेमियों, मैं अब ऐसे जगह पहुंचा हूं जिस कुंड का निर्माण स्वयं निम्बार्क भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था। और वास्तविक ये है कि वो दर्शन आपके साथ मौजूद है। बोलिए सर्वेश्वर भगवान की जय। ये देखिए ये कुंड, मैं एक बार आपको और भीतर से दिखाता हूँ। श्री सुदर्शन कुंड 5100 वर्ष से भी अधिक प्राचीन स्थल। ये देखिए, ये अभी जैसे कि महाराज जी ने बताया कि ब्रह्मा जी के समय ही सुदर्शन चक्र से निम्बार्क भगवान ने इस कुंड का निर्माण किया था, क्योंकि उनका आचमन करना, उनका स्नान करना, जलपान करना इसी से किया करते थे। आनंद, अद्भुत दर्शन। तो आप अभी 84 कोस ब्रजमंडल के अंतर्गत ब्रज के प्राचीन दर्शनों में नीम गांव, जो निम्बार्क भगवान का तपोभूमि है, साधना स्थली रही है, मेरे पीछे वो मंदिर, मेरे पीछे वो तपोभूमि पीछे, और मेरे पीछे वो कुंड आप दर्शन कर रहे हैं। हम आप सबको सादर अभिनंदन, स्वागत करते हुए, महाराज जी का शिला भी हैं, ठाकुर श्री गिरिराज जी महाराज हैं यहाँ। और फिर एक बार पुनः कराना चाहूँगा, ये स्थान है पावन पवित्र, वो भूमि, महापुरुष और जगत गुरु का तपोस्थली। वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए फिर हम आपके पास अगला प्राचीन दर्शन लेकर पहुंचेंगे। मैं कन्हैया पांडे, कैमरा पर्सन मुकेश शर्मा के साथ, नीम गांव। राधे राधे।